रेनबो कलर्स। शेट्टी और बंटी दो दोस्त होते हैं। शेट्टी लालची था और बंटी डरपोक टाइप का था। शेट्टी बोलता है, भाई बंटी, मैंने सुना है उस गुफा के अंदर एक चुड़ैल रहती है। उसके पास ना एक जादुई तोता है। यदि वो तोता हमें मिल जाए ना तो हम पूरा माला माल हो जाएंगे भाई। बंटी बोलता है, नहीं भाई, मुझे चुड़ैल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा पाऊंगा। एक काम करो, तुम अकेले जाओ, फिर तोता लेके आओ, फिर हम दोनों माला माल होंगे। अच्छा, तो जान अपनी जोखिम में मैं डालूं और माला माल होगे तुम? चलना है तो साथ चलो, नहीं तो फिर मैं अकेले चलूंगा और तुमको पुटी कौड़ी भी न दूंगा। तो डरपोक बंटी बोलता है, ठीक है भाई, चलो चलते हैं। दोनों सलाह होकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गुफा एकदम सुनसान खौफनाक होती है और वह चुड़ैल भी एकदम डरावनी होती है। चुड़ैल बहुत समय सोते रहती है। तो बंटी बोलता है, भाई चुड़ैल अभी सो रही है, तुम एक काम करो, तोता लेकर तुम ही आओ, मैं तो मर ही जाऊंगा उसको देखूंगा तो। और तो पिंजड़े के समेत तोता को उठाकर धीरे धीरे जाकर ले आता है। हाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। भागो भागो, चुड़ैल से भागो, तोता मुझे मिल गया है, भागो। और वो बंटी तो भाग जाता है वहाँ पर शेट्टी वहीं रह जाता है। और डरपोक शेट्टी बोलते रहता है, ये जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है भाई, चुड़ैल उठ ही जाएगी। बंटी की आवाज़ सुनकर चुड़ैल उठ जाती है और अपना तोता पास न पाकर बहुत बेचैन हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है, मेरा तोता किसने लिया, जो भी है सामने आ। और शेट्टी के तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और वो डरपोक शेट्टी को चुड़ैल देख लेती है। चुड़ैल को देखते ही शेट्टी भाग पड़ता है और गांव की ओर भागते भागते एक घर में जाकर दोनों छिप जाते हैं। इधर चुड़ैल का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह बोलती है, मेरे तोते को जिसने भी लिया होगा उसको अपनी जान गंवानी होगी। ऐसा बोलकर वह तोते को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब वह गांव पहुंचती है तो तोता कहीं भी उसको दिखाई नहीं देता। वह बहुत बेचैन हो जाती है, इधर उधर ढूंढने लग जाती है। मेरा तोता कहाँ है, तोते को ले आओ, मेरे तोते को ले आओ, ऐसा बोल के और शेट्टी और बंटी जिस घर में घुसे रहते हैं उस घर के पास चुड़ैल आकर यही चिल्लाती है, हे मेरे तोते, तू कहाँ है तोते, आजा तोते। ऐसा जब चुड़ैल की आवाज़ तोता सुनता है तो तोता भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तोते की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चुड़ैल इधर उधर देखती है तो उसे समझ आता है कि इस घर के अंदर ही मेरा तोता है। वह घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। चुड़ैल को अंदर आते देखकर दोनों थरथर कांपने लग जाते हैं। पर शेट्टी लालची होने के साथ साथ थोड़ा साहसी भी था। वह साहस से तोते को निकालता है, अपने हाथ में लेता है और बोलता है, सुन चुड़ैल, मैं जानता हूँ कि तेरी आत्मा इस तोते में बसती। यदि तुमने हमको मारने का प्रयास किया तो मैं इस तोते की गर्दन को मरोड़ दूंगा। चुड़ैल बोलती, नहीं नहीं, मेरे तोते को तुम कुछ ना करना, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। पर शेट्टी और बोलता है, देख चुड़ैल, तू हमें माला माल कर दे, हम तेरे तोते को वापस कर देंगे और तू गारंटी दे कि तू हमें नहीं मारेगी। हाँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम मेरे तोते को वापस कर दो। पर बंटी डरपोक बोलते रहता है, तू जानता नहीं है भाई, ये चुड़ैल लोग खतरनाक होते हैं, ये तोता लेने के बाद तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार ही डालेंगे, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। पर शेट्टी बोलता है, चुप कर बंटी, मुझे लेने दे सामान, तू हमें 500 सोने के सिक्के दे। चुड़ैल ठीक है, ऐसा बोलकर वह 500 सोने के सिक्के निकालने लग जाती है। और शेट्टी बोलता है, क्यों भाई बंटी, हम अपने लिए कार भी मांग लें क्या? नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमको जो लेना है ले लो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने घर जाना है। ऐसा बोलकर बंटी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी ढूंढते हुए पत्नी उसके पास आ जाती है। और जब वहाँ घर के बाहर से बहुत सारा चमकता हुआ कुछ चीज देखकर वह अंदर प्रवेश करती है तो वह देखती है और दंग रह जाती है, अरे बाप रे, इतने सोने के सिक्के। और अपने बाजू में चुड़ैल को भी देखकर डर जाती है। और बंटी बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई भाग्यवान, तुम्हें यहाँ नहीं आना था, अब हम सब मारे जाएंगे,
हम चुड़ैल के बस में हो चुके हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है, नहीं नहीं चुड़ैल जी हमें कुछ नहीं करेगी, हमको ये सोना और कुछ भी नहीं चाहिए चुड़ैल जी, आप मुझे और मेरे पति को जाने दें। तो वह माफ़ी मांगती है, अपने पति के साथ घर की ओर चले जाती है और रह जाता है इधर शेट्टी। बंटी और उसकी पत्नी घर की ओर चले जाते हैं और शेट्टी से तोता जोर से शेट्टी को काटकर चुड़ैल की तरफ बढ़ जाता है। अब शेट्टी की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हे चुड़ैल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ये सारे सोने ले लो, मेरी जान बख्श दो। नहीं, तूने मुझे बहुत सताया है, मैं तेरी जान नहीं बख्शूंगी, मैं तुझे आज मार कर खाऊंगी ही। वैसे भी मैंने बहुत दिन से इंसानी मांस नहीं खाया है, आज तो तू गया बेटा। बचाओ मुझे, बंटी मेरे भाई बचा मुझे। पर उसकी कोई नहीं सुनता। तो शेट्टी अपने लालच के कारण अपनी जान गंवा बैठता है। तो दोस्तों, हमें लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए, लालच बहुत बुरी बला होती है। लालच के कारण ही शेट्टी को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।